हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और आज मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। मुझे पता है इस पॉइंट पे जब तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, यू डोंट वांट टू लिसन टू मी। तुम्हें मेरी कुछ नहीं सुननी है, तुम्हें अब सुनना है उनसे जिन्होंने ये एग्जाम दिया और एग्जाम क्रैक किया। सो आई हैव विद अस AIR 6 ऑफ क्लैट PG अनुराग। हाय अनुराग, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। हेलो मैम। तो देखो, मैं अनुराग के बारे में ना कुछ चीज़ें तुमको बताती हूँ। तो इसकी टॉप रैंकर्स की जर्नी अभी नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ लीगल एज से NLSIU बैंगलोर गए फॉर ग्रेजुएशन। इसके बाद सोचा कि अब क्या करें, तो एक अच्छा वेल पेइंग ऑफर छोड़ के ये सोचे कि अब जज बना जाए। तो फिर ये वहाँ से पहुँचे जुडिशरी गोल्ड। फिर उसके बाद सोचा कि जुडिशरी की तैयारी चल रही है, तब तक LLM भी किया जाए। LLM के साथ PSU अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। तो इसलिए वहाँ से आई है LEAC। तो इनकी जो टॉप रैंकर्स की जर्नी है ये अब फाइनली कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इस बार आपको पता है ना, रिजल्ट 11 बजे रात को आया था। तो क्या था, कैसे देखा रिजल्ट, हाउ वाज इट? So I never expected that result is going to come on 7th of December. हाँ. तो मैं तो सोने जा रहा था, बस मैं लास्ट टाइम अपना मोबाइल चेक कर लिया फॉर्चुनेटली। उसमें डला हुआ था कि कुछ मार्क्स किसी की और रैंक, तो आई एंटिसिपेटेड कि इससे बेहतर ही होगा मेरा। सो आई वाज एंटिसिपेटिंग अंडर 30 बट 6 फिर मैंने 2-3 बार चेक किया उसको कि ये वही रैंक है या कुछ मैं गलत देख रहा हूँ या कुछ। सही है। और फिर अब मतलब क्योंकि ग्रेजुएशन में भी टॉप किया था, NLSIU गए थे, तो पेरेंट्स के लिए तो वैसा होगा, अच्छा फिर से बैंगलोर जा रहे हो क्या? या पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? हाँ, उनका रिएक्शन थोड़ा मतलब रैंक के लिए फिर वो they were overwhelmed because this is a different thing to come under top 10 and you never anticipate it. Exactly. So that was there, but they never asked any questions from you what you are doing. उन्हें पता है कि बेटा कुछ ना कुछ अच्छा तो कर लेगा। Every exam is different, so it doesn't matter that your past records. हाँ, सही बात है, एब्सोल्युटली। तो अनुराग, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो ये कि तैयारी कैसे शुरू करी, LLM करना है या फिर PSU के लिए क्लैट PG दिया है? So initially I gave it for both the options because with CLAT PG you have this added advantage that you can go for LLM as a backup for judiciary और अगर रैंक अच्छी आती तो PSU are always there for you. Exactly. So उसलिए ही मैंने CLAT PG initially दिया था और since the rank is under 10 this time so I would be going for a PSU. Yeah. सही है। एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? मतलब प्रिपरेशन कैसे शुरू करी? अलग से पढ़ाई की? क्योंकि पता है क्या होता है बेटा, जब जुडिशरी के आप तैयारी करते हो ना, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आप इतना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप इतना इन डेप्थ पढ़ लेते हो ऑलरेडी कि उन सब्जेक्ट को तो सिर्फ ब्रश अप करने की ज़रूरत रहती है। पर बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो नए टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो जुडिशरी में नहीं पूछे जाते। तो वो वाली तैयारी कैसे शुरू करी? मैं ये रियलाइज कर चुका था कि apart from judiciary there are certain subjects like jurisprudence or international law and environment law जो आने ही आने and you cannot ignore them, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। और तो मैंने उनके लिए अलग से कुछ रेफरेंस बुक्स यूज़ करी और मॉक्स जो होते थे उनके मैं क्वेश्चन जॉट डाउन कर लेता था जो मुझ पे नहीं बने हैं। और उसके थ्रू मैं उनको रिवीजन करता था और जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उनको ही मैं देखता था फॉर ऑल LLM एग्जामिनेशन बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस और इन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं कई बार। और एंड दे आर इजी पिक्स। फॉर एग्जाम्पल इस बार PG का पेपर थोड़ा डिफरेंट आ गया था बट जूरिस्प्रूडेंस वाज ऑलवेज ईजी, आप उसको कर सकते थे। पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर होते हैं और कोटेशन आ गया, किसने बोला है या हॉफील्ड का एनालिसिस आ गया, वो आप कर सकते हैं। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते इसलिए कि मेरे बेसिक्स क्लियर हैं ऑल लॉज के, तो उनको इग्नोर किया जाए। ये सही है। एंड जब पेपर देखा तो इस साल वैसे क्लैट PG ने अपना सैम्पल पेपर भी नहीं रिलीज किया था, तो पता नहीं था कि क्या आने वाला है। इनफैक्ट ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि नंबर ऑफ पैसेजेस क्या रहेंगे, वही रहेगा, अलग रहेगा। तो जब पेपर हाथ में आया, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सो माय फर्स्ट in my set of question paper it was of jurisprudence. तो initially वो थोड़ा मुझे easy लगा बट देन आई रियलाइज कि यार कुछ डिफरेंट हो रहा है पेपर में, क्योंकि पैसेज में आंसर मिल नहीं रहे थे और टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था बार बार उनको ढूंढने में। तो देयर वाज अ ट्रेड ऑफ कि या डायरेक्ट टिक कर दें आंसर या पैसेज में ढूंढें, क्योंकि अगर आपने रीड किया है और नहीं मिला फिर आपको लगता था कि ये वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम। बट मॉक्स के थ्रू मैंने ये तय कर रखा था, क्योंकि 24 पैसेजेस के बहुत मॉक्स होते थे, कि रीड पूरा पैसेज करना है और बहुत जल्दी करना है। अगर उसमें आंसर है भी तो आपको जल्दी ही फिगर आउट करना है, वरना यू आर गोइंग टू लूज द टाइम। तो उस पर मैंने पूरा फोकस रखा और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस जिनमें ऑप्शंस बहुत क्लोज थे तो आई टुक अ रिस्क एंड इट वर्कड आउट,
क्योंकि कई बार ऐसा था कि आपको लग रहा है बोथ एंड भी ऑप्शन हो सकता है, पर नहीं, वो गट फीलिंग थी कि ये गलत है, हाँ. एक ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, तो आई वुड नॉट गोइंग फॉर बोथ एंड बी और ऑल ऑफ दीज. हाँ, तो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन वैसे हाँ, होते हैं ना जिसमें आपको लगता है कि अगर किसी भी ऑप्शन का किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव तो वही सही होगा, वही सही होगा. बोथ ए एंड बी है तो वही सही होगा. तो आपको उसको थोड़ा देखना पड़ता है अपने बेसिक्स के लिए कि अगर आपने पढ़ रखा है तो आप वहाँ तुक्का लगाने के लिए नहीं गए कि मैं बोथ एंड बी ही लगा के आऊंगा. हाँ, सही बात तो है. मैंने वो रिस्क लिया. मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि शायद वो रिस्क इट कैन गो ईदर वे, बट फॉर्चुनेटली इट वर्कड वेल. ये अच्छा है. और इस बार जो पेपर आया था वो अनएक्सपेक्टेड था इन टर्म्स ऑफ कि माइनर लॉज पे बहुत फोकस था इस साल. मतलब हर साल वैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे 20 सवाल आ रहे हैं, 22 सवाल आ रहे हैं, एंड इस साल कॉन्स्टिट्यूशन से कम सवाल थे. क्रिमिनल लॉ नया आएगा पुराना आएगा, ये साल भर बताते पेपर में क्रिमिनल लॉ ही नहीं आया. तो फॉर उसके लिए, लेकिन आपका जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या क्रिमिनल लॉस में मेहनत थी वो आई वुड नॉट से कि पूरी बेकार गई. हाँ. क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉस नहीं आया, एक ही क्वेश्चन आया था, वो बन गया होगा जिन्होंने पढ़ा था. बट जैसे एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन था, वो बेसिक्स पे था, उसका सेक्शन या उस पर उतना रिलायंस नहीं था बेयर एक्ट पर. बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर थे तो वो बन सकता था. और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे या जो वो कंफ्यूज हो गए 2-3 ऑप्शंस में, तो वो फिर उसका दिक्कत करे. क्योंकि पेपर जब डिफिकल्ट होता है तो एवरी मार्क्स एज अ वेट. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. यू कैन नॉट से कि कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ना पूरा बेकार गया, बिकॉज जो मार्क्स उनमें मिले हैं वो इंपॉर्टेंट थे. और माइनर लॉस तो ऐसा होता है कि आप उनको बेसिक्स क्लियर रखिए, क्योंकि बेसिक्स से अगर क्वेश्चन आया तो आप रिग्रेट करते हैं बाद में कि ये भी नहीं बना. और जो डिफिकल्ट है वो तो फिर किसी पे भी नहीं बनने वाला है कॉम्पिटिटिव. ट्रू. तो मतलब माइनर एंड मेजर, जैसे पिछले साल तक ऐसे होता था कि अगर आपके 80 आ रहे हैं तो यू मतलब 82-85 तक आ रहा है. तो लास्ट ईयर जो टॉपर था, द टॉपर स्कोर्ड 104 मार्क्स, है ना. तो 104 मार्क्स से इस साल 80 मार्क्स रहा है AIR 1 का, एंड यू स्कोर्ड 77.5, राइट. तो क्या टॉपर्स गिल्ड है? हाँ, मतलब इनिशियली जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे थे तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रैंक इवन अंडर 50, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि जो 80 प्लस जाएगा, 80 प्लस ही जाने वाला है. बट समवेयर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने और मुझे भी रियलाइज हो रहा था कि पेपर तो डिफिकल्ट आया था और अनएक्सपेक्टेड था, तो वो सबको ही लगा होगा. ऐसा कोई नहीं होता कि वो सोचे कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये पेपर आने वाला है. सो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मेरिट गिर भी रही है तो आपको उस फिगर तक अगर आप आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें. बिल्कुल. और पता है अच्छी चीज़ क्लैट के बारे में क्या है, अच्छी या बुरी चीज़ जो कहना चाहो, कि वो आपको ना बहुत दिन सस्पेंस में नहीं रखता है. हाँ. जैसे एग्जाम हुआ फटाफट रिजल्ट निकालेगा, आंसर की, ऑब्जेक्शन. वैसे इस बार ऑब्जेक्शन भी बहुत सारे थे. मतलब 8 तो उन्होंने एक्सेप्ट किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-1 क्वेश्चन और थे जिनका. That happens with every examination. You cannot say even with, I mean, many examinations do this and that happens with everyone, because अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो सभी गलत टिक करके आएंगे, तो you are not losing anything. हाँ, ट्रू. तो इनफैक्ट पता है जुडिशरी में भी ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिस पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, एक्सेप्ट किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, यू मूव ऑन. इवन इन पास्ट ईयर पेपर्स व्हेन यू सॉल्व एक क्वेश्चन के कई बार 2 आंसर अलग क्वेश्चन से मिल जाते हैं अलग अलग ईयर्स में, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. एग्जैक्टली. तो ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, क्या सोचा है? PSU तो इज वन थिंग, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आई थिंक, है ना. तो जुडिशियल सर्विसेज, I mean, you should have every options and you should explore everything. After Absolutely. going to NLS, I realized that you should explore everything and there is no end to life. कि आप सोच रहे हैं कि अब बस ये हो गया, अब नहीं करना है कुछ. तो क्योंकि you are from NLSIU, I want to know how was your experience in NLSIU? It was a mixed bag of feeling of everything. हाँ. Enthusiasm, joy, sometimes sadness because of the extreme rigor of academics. But इट प्रिपेयर्स यू फॉर प्रेशर हैंडलिंग, बिकॉज जब आप किसी भी काउंटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेशर बहुत होता है, अनलेस आपको उसके लिए प्रिपेयर कर चुका होता है. आपको भी ये फील नहीं होता है कोई चीज़ डिफिकल्ट है या आप नहीं हो सकती. एवरीथिंग इज पॉसिबल. और एनएलएस जाके आपको रियलाइज होता है नॉट जस्ट कि आपकी क्लैट में रैंक अच्छी है और आप एनएलएस पहुंच गए, बट जो 5 साल की वहाँ जर्नी रहती है, एंड स्पेशली आप बहुत चीज़ें सीख जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ, इवन क्लैट पीजी की प्रिपरेशन से पहले ही मुझे बहुत सारा इंटरनेशनल लॉ आता था, तो कभी मुझे ऐसा डॉन्टिंग नहीं लगा कि ये क्या चल रहा है. हाँ, क्योंकि और पता है जुडिशरी के जो बच्चे क्लैट पीजी की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और ये जो माइनर लॉज होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह, ये वाले एक्ट उनके लिए एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं. लेकिन अच्छी बात यही है कि यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी
फॉर अ सब्जेक्ट जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, कि कुछ भी पूछा जा सकता है वहां से, तो वहां की थ्योरी इतनी अलग चलती है, करंट केसेस इतने अलग चल रहे हैं, देयर आर सो मेनी स्टैट्यूट्स और वो सारी चीजें। तो ये तो अच्छी चीज है दैट यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गुड। अब वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि डू यू हैव एनीथिंग, एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो LAC के चैनल पे है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट PG, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? फॉर देम द मेन मैसेज इज कि आप जो कन्वेंशनल लॉस होते हैं, बाय कन्वेंशनल आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन और TP एक्ट, उन्हें हमेशा पकड़ के चलें। और ये क्लैट PG के साथ एक दिक्कत है कि सिलेबस इतना फिक्स नहीं है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं बैठ के कि मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आने वाला, इस साल आ गया और ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, और वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि आप सब गलत करके आए, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है तो बन जाएगा। तो आप जो कन्वेंशनल लॉस होते हैं, TP एक्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनको भी साथ लेके चलें। आप उस पैटर्न पे स्टिक नहीं रह सकते क्लैट PG के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ही आने वाला है या इंटरनेशनल लॉ ही आने वाला है, और अगर आप वो भी गलत कराए, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ आ गया और कठिन आ गया, तो दिक्कत हो जाती है। तो आप उन लॉस को एटलीस्ट बेसिक सारे लॉस का कवर करें, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सही होने चाहिए, एंड देन आपका सिलेक्शन उसमें नहीं रोक सकता फिर। Absolutely. Thank you so much and congratulations again. Thank you. तो देखा कितनी तैयारी लगती है, कितनी ज़्यादा तैयारी लगती है आपको। आपके बेसिक्स तो हमेशा अच्छे होने ही चाहिए, एंड इसीलिए पता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो 3 महीने पहले तैयारी करते हैं, वो 3 महीने में तैयारी करके निकालते ही इसलिए क्योंकि उनका बेसिक ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, जिनका बेस एटलीस्ट फिक्स है। तो उसके बाद ना मेजर माइनर लॉस करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि माइनर लॉस से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो वाला चीज़ करना डिफिकल्ट नहीं रहता है, विच इज़ वाई यू शुड स्टार्ट अर्ली। मतलब अगर या तो बेस क्लियर है, आप ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी कर चुके हो, या फिर आप ऑलरेडी आपके कॉलेज में आपका अकेडमिया बहुत अच्छा था एंड आपके मेजर लॉस तो सारे वेल कवर्ड है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं है तो यू शुड स्टार्ट अर्ली, है ना, क्योंकि अगर ये जो मेजर लॉज है इनको भी रिवाइज करने में एटलीस्ट 2 या 3 रिविजन लगते हैं टू गेट अ हैंग ऑफ इट। ठीक है, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा इस वीडियो को भी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, सो दैट उनके पास पता होने कि कितना पेपर कैसा हो सकता है, तैयारी कैसी होनी चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।